एक बार एक हरे भरे जंगल में छोटी नाम की एक चींटी रहती थी। छोटी अपने नाम की तरह ही छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो बहुत ही जिज्ञासा थी और हमेशा नई जगह देखना चाहती थी। हर सुबह छोटी अपने घर से निकालती और जंगल के कोने कोने को एक्सप्लोर करती। एक दिन छोटी एक तालाब के पास से गुजर रही थी। तालाब का पानी चमक रहा था और उसमें सुंदर लिली पैड्स थे। अचानक यूं एक आवाज सुनाई दी, रिबिट रिबिट। छोटी ने पर देखा। उसने देखा कि एक हरा भरा मेंढक उसे देख रहा था। वो एक हरा भरा मेंढक था। उसका नाम था मेंढक। मेंढक के चमकदार रंग और बड़ी आंखें उसे अलग बनाती थी। मेंढक बहुत ही मिलनसार था। उसकी मुस्कुराहट से लगता था कि वो नए दोस्तों से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसने छोटी को मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, तुम कहां जा रही हो? मेंढक की आवाज में एक प्यार भरा स्वागत था। छोटी ने बताया कि वो जंगल देखने जाना चाहती है। उसकी आंखों में एक चमक थी जब उसने अपने सपने के बारे में बताया। मेंढक ने कहा, वाह क्या संयोग, मैं भी जंगल की सैर पर जा रहा हूँ। जंगल में बहुत कुछ देखने लायक है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेंढक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे एक पुराना दोस्त नया सफर शुरू करने के लिए बुलाता है। छोटी झट से मान गई। उसने अपने अंटेने हिलाए और मेंढक के साथ चलने लगी। यूं लगा कि मेंढक के साथ सफर करना बहुत मजेदार होगा। जंगल की हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता और इस तरह एक छोटी चींटी और एक कुट्टे हुए मेंढक की दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों ने मिलकर जंगल के हर कोने को एक्सप्लोर किया और नए दोस्तों से मिले। उनका सफर सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी होती गई। हर दिन एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आता। छोटी और मेंढक ने सीखा कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को समझना और उन्हें मिलकर पूरा करना भी होता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो बस शुरुआत है उनके अनेक रोमांचक सफरों की। मेंढक ने छोटी को अपनी पीठ पर बिठाया और वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। हवा में पतंगों की सरसराहट और पक्षियों के चहचहाने की आवाज गूंज रही थी। छोटी अपनी छोटी आंखों से सब कुछ देख रही थी। पेड़ इतने विशाल थे कि उन्हें देखने के लिए छोटी को अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ती थी। मेंढक हरे भरे पटों पर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उन्हें कई तरह के फूल और पौधे दिखाई दिए। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर उड़ी रही थीं। छोटे छोटे कीड़े घास के मैदान में रेंग रहे थे। छोटी को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। जंगल उसकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर और रहस्यमय था। थोड़ी दूर चलने के बाद छोटी और मेंढक एक सुंदर से जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। पेड़ों की छांव में दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। छोटी, एक छोटी सी चींटी, अपने दोस्त मेंढक के साथ नई जगह देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बहुत तेज था और उसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। छोटी और मेंढक ने सोचा कि यह नदी कैसे पार की जाए। नदी का पानी इतना तेज था कि छोटी को समझ नहीं आ रहा था कि वे अब कैसे पार करेंगे। उसने अपने दोस्त मेंढक की तरफ देखा, जो हमेशा उसकी मदद करता था। मेंढक ने अपने चेहरे पर एक विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, चिंता मत करो छोटी, मैं तुम्हें पार करा दूंगा। उसके शब्दों में एक विश्वास था जो छोटी को भी हिम्मत दे रहा था। मेंढक ने बिना किसी झिझक के नदी में छलांग लगे और तेज धार में तैरने लगा। उसकी ताकत और साहस देखकर छोटी को भी विश्वास हो गया कि वे नदी पार कर लेंगे। छोटी उसकी पीठ पर चिपकी हुई थी। पानी की ठंडी फुहारें उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसने अपने दोस्त पर पूरा भरोसा किया। उसने अपनी आंखें बैंड कर ली और मेंढक के साथ तैरने लगी। अचानक नदी में एक तेज लहर आए। लहर इतनी तेज थी कि उसने मेंढक और छोटी दोनों को हिला दिया। लहर इतनी तेज थी कि मेंढक का संतुलन बिगड़ गया। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी की धार बहुत ज्यादा थी। छोटी नीचे गिरने ही वाली थी कि उसने पास ही में एक लकड़ी के टुकड़े को देखा। उसने तुरंत सोचा कि यह लकड़ी उन्हें बचाने में मदद कर सकती है। छोटी ने फुर्ती से लकड़ी के टुकड़े पर छलांग लगा दी। उसने अपने छोटे पैरों से लकड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। उसने मेंढक को भी लकड़ी पकड़ने के लिए कहा, मेंढक जल्दी से ये लकड़ी पकड़ दो। छोटी ने जोर से चिल्लाया। मेंढक ने भी जल्दी से लकड़ी पकड़ ली। उसने अपने ताकतवर हाथों से लकड़ी को मजबूती से थाम लिया और अपने पैरों से तैरने लगा। इस तरह दोनों ने मिलकर नदी पार की। लकड़ी के सहारे वे धीरे धीरे नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचे। जब वे किनारे पर पहुंचे, दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। ये उनकी दोस्ती और साहस का प्रतीक था। छोटी और मेंढक ने सीखा कि मिलकर वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।
नाड़ी पार करने के बाद छोटी और मेंढक आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुछ पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी। वे एक ऊंचे पेड़ पर बैठे थे। पक्षी बहुत ही सुंदर थे। उनके पंख रंग बिरंज थे और उनकी आवाज बहुत मधुर थी। छोटी और मेंढक पेड़ के नीचे रुक गए और पक्षियों को देखने लगे। छोटी ने सोचा कि काश वो भी पक्षियों की तरह उड़ सकती। अचानक मेंढक के पैर में कुछ चुभा। उसने देखा कि उसके पैर में एक कांटा चुभ गया है। कांटा बहुत गहरे तक घुस गया था। मेंढक को बहुत दर्द हो रहा था। छोटी ने देखा कि मेंढक परेशान है। उसने पूछा, क्या हुआ मेंढक? मेंढक ने बताया कि उसके पैर में कांटा चुभ गया है। छोटी को समझ नहीं आ रहा था कि वो मेंढक की मदद कैसे करे। जंगल इतना बड़ा था और उसके पास समय कम था। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी से कुछ नहीं करती तो मेंढक को और दर्द होगा। तभी उसे याद आया कि इस जंगल में एक उल्लू रहता है जो बहुत बुद्धिमान है। उल्लू दादा के पास हर समस्या का हल होता है। छोटी ने सोचा, उल्लू दादा जरूर मदद करेंगे। छोटी ने मेंढक से कहा, चिंता मत करो मेंढक, मैं उल्लू से मदद मांगती हूँ। मेंढक ने दर्द से कराहते हुए सिर हिला दिया और छोटी को जल्दी करने को कहा। छोटी तेजी से उल्लू के पेट की तरफ दौड़ी। उसने अपने छोटे पैरों से जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ी। रास्ते में उसने कई पेड़ और झाड़ियां पार की। उल्लू एक पेड़ की डाल पर बैठा था। उसकी बड़ी आंखें सब कुछ देख रही थी। उल्लू दादा ने छोटी को दूर से ही देख लिया था। छोटी ने सांस फूलते हुए कहा, उल्लू दादा कृपया हमारी मदद करें, मेंढक के पैर में कांटा चुभ गया है। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन उसने अपनी बात पूरी हिम्मत से कही। उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से छोटी को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो तुरंत समझ गया हो कि क्या करना है। उसने कहा, चिंता मत करो छोटी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उल्लू दादा की आवाज में एक विश्वास था जो छोटी को तसल्ली दे गया। उल्लू ने अपनी चोंच से कांटा निकालने का तरीका बताया। उसने कहा, पहले तुम्हें कांटे को धीरे से हिलाना होगा, फिर उसे निकालना होगा, ध्यान से, ताकि और दर्द ना हो। छोटी उल्लू का धन्यवाद करके वापस मेंढक के पास आए। उसने उल्लू दादा को कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मैं अभी मेंढक की मदद करती हूँ। उसने मेंढक को उल्लू की सलाह बताई। मेंढक ने ध्यान से सुना और छोटी की मदद से कांटा निकलने लगा। धीरे धीरे कांटा निकल गया और मेंढक ने राहत की सांस ली। छोटी और मेंढक दोनों ने उल्लू दादा का शुक्रिया अदा किया और वापस